नमस्कार साथियों। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्यखंड का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन की कविता है आत्मपरिचय। कविता के भावार्थ, उसके पदों की व्याख्या करने के पहले आइए जान लेते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद, अब प्रयाग में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही चर्चित हैं। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में। ये इनकी प्रसिद्ध और चर्चित रचनाएं हैं जिनके कारण इनको प्रसिद्धि मिली, मधुशाला विशेष रूप से। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके चर्चित और प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथा है जो कि 4 खंडों में रचित हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवादित ग्रंथ हैं। प्रवासी की डायरी, इनकी डायरी विधा में रचित ग्रंथ है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर उनकी रचना आत्मपरिचय, उनकी कविता आत्मपरिचय, जो गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है, जिसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित किया है, रहस्य को बताया है। और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, जैसे कि उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य है। ये एक तरह से उनके विरोधाभास वाली कथन है जो उनके इस कविता में पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में वह कहता है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ऐसा कुछ कहने का जोश, रौब इस कविता के माध्यम से पैदा होता है। तो आइए चलते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय की पंक्तियों की ओर।
आत्म परिचय नाम से ही पता चलता है, स्वयं का परिचय, आत्म, स्वयं का परिचय, स्वयं का साक्षात्कार किस तरह से कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, अपनी इस कविता के माध्यम से देना चाहता है, वह इस प्रस्तुत अंश में दिया गया है। पद नंबर 1। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, सांसारिक जीवन, जो व्यक्ति इस संसार में रहता है, वह सांसारिकता के रिश्ते नाते, उनके दायित्व जिम्मेदारी, वह सबको निभाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं संसार की समस्याओं का, चिंताओं का भार लिए, बोझ लिए फिर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसके बावजूद भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतनी समस्याओं के होते हुए भी, इतनी सामाजिक दायित्वों के होते हुए भी, मैं संसार के लोगों के लिए प्यार लेकर के चलता हूँ, उनको प्यार देने का प्रयास करता हूँ। मेरा हृदय प्यार से लबालब भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, और मेरे उस प्यार भरे जीवन के उस तार को किसी ने छू करके झंकृत कर दिया। अर्थात जैसा कोई गिटार, तंबूरा या चिकारा होता है, जिसके तार को छूने से संगीत के स्वर निकलते हैं, उसी तरह से कवि के 2 सांस हैं, सांसों के 2 तार, सांस रूपी 2 तार हैं, उसको किसी ने छू दिया और वहाँ से प्रेम की संगीत बजने लगता है। अर्थात उस सांस रूपी तार को छूने से प्रेम का वह संगीत बज उड़ता है, और उसी प्रेम की झंकार में वह डूबा रहता है, और उस प्रेम की झंकार से ही वह कवि अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार है। इस तरह से कवि प्रस्तुत कविता में श्रृंगार रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद है, अंत में तुक मिला हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए शब्दार्थ भी दिया गया है, रस भाषा के बारे में भी जानकारी दी गई है। हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में अन्य पद के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।